हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, जो हमारे टॉपिक्स हैं फैशन डिजाइनिंग में डार्ट्स, प्लीट्स या टक्स। जैसे हमको फैब्रिक्स में फुलनेस वगैरह देनी हो या फिर हमें कोई भी गारमेंट के अंदर फ्लेयर्स वगैरह बढ़ाना हो तो हम इन टर्म्स के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी भी गारमेंट में फुलनेस देनी हो तो हम प्लीट्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, या फिर हम कोई गारमेंट डिजाइनिंग के तौर पे कर रहे हैं या उसको सुंदर बनाना चाहते हैं तो टक्स का यूज कर सकते हैं, और कहीं पे फुलनेस वगैरह देनी हो तो हम डार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, इन्हीं के ऊपर हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो तैयार किए गए हैं। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये हमारे फैशन डिजाइनिंग में यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे कोई भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स दे रहे हैं या सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके अंदर भी इन क्वेश्चंस में से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जैसे हमारे डार्ट्स कौन से टाइप्स की होती है, अगर हमें कोई बॉक्स प्लीट बनानी है तो जो उसकी अपोजिट साइड होगी वो हमारे कौन सी प्लीट कहलाएगी, या फिर अगर हमें कोई भी फैब्रिक के अंदर डेकोरेटिव पार्ट ऐड करना है तो हम इन तीनों में से किसका यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका यूज करके हम फैशन डिजाइनिंग के अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उनके अंदर भी हम कुछ ऐसे ही बेसिक एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर द केसिंग इज यूज्ड टू कॉमनली, मतलब जो हमारा केसिंग है वो हमारे ड्रेस के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है, या फिर कॉमनली मतलब बेसिकली कहाँ पर यूज करते हैं। तो जो हमारा नेक पार्ट होता है वो हमारे गले के हिस्से का पार्ट होता है, तो वहाँ पर हम कभी भी केसिंग का यूज नहीं करते, क्योंकि अगर हम वहाँ पे केसिंग का यूज करेंगे तो वो टाइट हो सकता है, या फिर हम अगर डेकोरेटिव यूज कर रहे हैं, मतलब डेकोरेटिव पर्पज से अगर कोई हम नेक का यूज कर रहे हैं तो भी हम वहाँ पर केसिंग का यूज कर सकते हैं। पर हमारे ज्यादातर नेक पर इस तरीके की केसिंग का यूज नहीं किया जाता। और जो हमारी सीम लाइन होती है वहाँ पर भी हम केसिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। शोल्डर लाइन पर भी हमारे जब भी हम डेकोरेटिव पार्ट बना रहे हैं तो ही हम केसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा वेस्ट बैंड होता है वहाँ पर हम कोई भी गारमेंट तैयार कर रहे हो तो वहाँ पर हम केसिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो भी हमारे लोअर गारमेंट्स होते हैं तो जो उसका वेस्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पर हम हमेशा बेल्ट का यूज करते हैं और उसी के अंदर हमारे केसिंग इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जो भी आपके लोअर गारमेंट्स होते हैं उनके अंदर हमको उसको फिट करने के लिए या तो इलास्टिक का यूज करना होता है या फिर बेल्ट का या फिर हमारे डोरी वगैरह का। तो जो भी हमारी कॉमनली यूज होती है केसिंग वो हमारे वेस्ट बैंड पर यूज की जाती है। तो जिसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन, वेस्ट बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कॉर्नर इज मेनली यूज्ड फॉर स्क्वायर और वी शेप नेकलाइन फिनिशिंग, मतलब जो भी हमारे वी शेप नेकलाइन होती है या फिर जो भी हमारे स्क्वायर वाले नेकलाइंस होते हैं उनके अंदर जो कॉर्नर्स होते हैं उनकी फिनिशिंग के लिए हम कौन सी फेसिंग का यूज करते हैं। तो जो हमारे बैंड वगैरह है वो हमारे ज्यादातर जो भी हम कॉलर्स वगैरह यूज करते हैं उनके अंदर यूज किए जाते हैं। और जो हमारे टेप वगैरह है, फ्लैट टेप है, वो अगर हमको कोई भी पार्ट स्ट्रेट में अगर तैयार करना है तो हम वहाँ पर फ्लैट टेप का यूज करते हैं। और रिबन हमारे ज्यादातर जो भी डेकोरेटिव पार्ट होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, मैटरिंग विद बायस फेसिंग, मतलब जो भी हमारे बायस फेसिंग होती है, क्योंकि जो हमारे बायस फेसिंग है वो हमारे स्ट्रेचेबल होती है, तो जब हम उसके कॉर्नर्स को फिनिश करते हैं तो वहाँ पर वो सल नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए हमारे जो भी स्क्वायर वाले पार्ट्स होते हैं या फिर वी शेप है या राउंड शेप है उनकी जब हमको फिनिशिंग देनी होती है तो बायस फेसिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन द डायगोनल जॉइनिंग ऑफ टू एजेस एट द कॉर्नर इज कॉल्ड, मतलब जो भी हमारे दो कॉर्नर्स होते हैं उनको अगर हम डायगोनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो जो हमारे ओवरलैपिंग होते हैं वो कोई भी गारमेंट्स हो गए या फिर जिनमें हमको फिनिशिंग वगैरह देनी है वो अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो उसकी जो फिनिशिंग होती है वो हमारे ओवरलैपिंग कहलाते हैं। उसी तरीके से बैंडिंग और बाइंडिंग जो होते हैं वो भी हमारे गारमेंट्स की जो फिनिशिंग होती है, मतलब जो भी कॉर्नर्स वगैरह होते हैं उनको फिनिश करने के लिए या फिर डेकोरेटिव करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे दो कॉर्नर्स हैं जो हमारे डायगोनल जॉइनिंग के अकॉर्डिंग तैयार करने हैं उनको हम मैटरिंग कहते हैं। जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन, मैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द कंस्ट्रक्टेड ऑफ ओवरलैपिंग कॉर्नर्स, मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। तो जो हमारे पैंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे जो कॉर्नर्स है वो कभी भी
ओवरलैप नहीं होते हैं वो हमारे मेनली स्टिचिंग की जाती है। फिर शॉर्ट्स वगैरह भी सेम होते हैं और सलवार के अंदर भी ये सारे गारमेंट्स हैं। और जो हमारे हैंकरचीफ्स होते हैं उनके अंदर जो भी कॉर्नर्स होते हैं वो हमारे ओवरलैप होकर के उसकी फिनिशिंग दी जाती है। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका सी ऑप्शन, हैंकरचीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ द कॉर्नर्स फॉर्म्ड, मतलब जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो मतलब जो भी हमारे लेंथ वाइज को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कभी भी अगर सीधी लाइन में अगर आप स्टिचिंग करेंगे तो वो कभी भी कॉर्नर्स नहीं बनेंगे, और अगर आप विड्थ में भी स्ट्रेट स्टिच करेंगे तो भी हमारे कॉर्नर्स नहीं बनते, और बायस के अंदर भी हमारी स्ट्रेट ही लाइन ड्रॉ होती है। लेकिन वही हमारे अगर जो दो एजेस होते हैं, मतलब फैब्रिक्स के जो दो कॉर्नर्स होते हैं, उनको अगर आप स्ट्रेट और विड्थ में दोनों साइड में अगर उसको स्टिच करेंगे तो जो उसका साइड वाला पोर्शन होता है वो हमारे कॉर्नर्स बन जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका सी ऑप्शन, मीट टू एजेस, मतलब दो फैब्रिक के कॉर्नर्स को मिला करके कॉर्नर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द पर्पस ऑफ फ्रिल्स, मतलब फ्रिल्स का क्या पर्पस है। तो जो हमारी फिनिशिंग होती है वो हम किसी भी पाइपिंग वगैरह के यूज से भी कर सकते हैं या फिर फोल्डिंग से भी कर सकते हैं। और जो फास्टनर्स होते हैं जितने भी प्रकार के, मतलब जैसे बटन्स हो गए, हुक हो गया, जिप हो गया, वेलक्रो हो गया, ये हमारे फास्टनर्स कहलाते हैं। ट्रिमिंग के अंदर भी हमारे सेम होते हैं। लेकिन जो हमारे फ्रिल्स है वो हमारे किसी भी गारमेंट को डेकोरेट करने के लिए यूज की जाती है। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, डेकोरेटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द विड्थ ऑफ द फ्लेयर आर मोर देन दे आर कॉल्ड एज, मतलब जो हमारे फ्रिल्स हैं उनकी जो चौड़ाई है इन चारों में से किससे अधिक होती है। तो जो हमारे जेटिंग है, कोई भी ड्रेस होती है पूरी प्रॉपर ड्रेस हमारे जेटिंग कहलाती है। स्ट्रिप्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे कितने भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब हमारी जो स्ट्रिप्स की चौड़ाई होती है वो हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारे फ्लाई वगैरह होते हैं वो भी हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग ही चेंज किए जाते हैं। लेकिन जो हमारा फ्लोएंस होता है वो हमारे किसी भी गारमेंट की जो लेंथ है उस पर डिपेंड करती है। तो जिसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, कि जो भी हमारे फ्रिल्स है वो हमारे फ्लोएंस से अधिक है, जो उसकी विड्थ होती है वो सबसे ज्यादा होती है हमारे फ्लोएंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच केसिंग इज यूज्ड इन बेबी गारमेंट्स, मतलब जो भी हमारे बच्चों के गारमेंट्स होते हैं उनके अंदर हम कौन सी केसिंग का यूज करते हैं। तो जो हमारे केसिंग ऑफ कैनवस होते हैं उनका यूज हम नहीं करते क्योंकि कैनवस बहुत ही हार्ड होता है। तो क्या होता है कि बेबी गारमेंट्स होते हैं वो एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो उनको क्या टाइटनेस हो जाती है या फिर वो वॉश करने के बाद वो खराब होने लग जाते हैं। तो इसलिए हम कभी भी बेबी गारमेंट के अंदर जो केसिंग करते हैं उसके अंदर हम कैनवस का यूज नहीं करते। और जो बैंडिंग वगैरह है या फिर पाइपिंग है वो भी हम यूज नहीं करते, क्योंकि अगर पाइपिंग यूज करते हैं तो वो डेकोरेटिव पर्पज से यूज की जाती है, और जो भी उसके बॉर्डर एरिया होता है उसकी सिर्फ फिनिशिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो जो हमारे बेबी गारमेंट की केसिंग होती है उनके अंदर हम केसिंग विद इलास्टिक का यूज करते हैं। तो जिसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक क्या होता है कि जो भी उनके गारमेंट्स होते हैं उसको एक फिटनेस दे देते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बेबी गारमेंट्स बना रहे हैं तो जो भी गारमेंट्स बना रहे हैं वो कितने साल तक के बच्चे के लिए बना रहे हैं उसी अकॉर्डिंग इलास्टिक का यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ही छोटे बच्चे का गारमेंट बना रहे हैं उनके अंदर हमेशा आप इलास्टिक एकदम सॉफ्ट यूज करें जो एकदम लूज हो, और हमेशा इनसाइड इलास्टिक का यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी इलास्टिक बाहर साइड में शो हो रही होगी या फिर स्किन से टच होएगी तो वो क्या करेगी, रैशेज वगैरह क्रिएट करती है। तो इसलिए हमेशा जब भी इलास्टिक बेबी गारमेंट्स में यूज की जाती है तो वो इनसाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच केसिंग इज यूज्ड इन पेटीकोट, मतलब जो भी हमारे पेटीकोट्स वगैरह होते हैं जो हम साड़ी के नीचे वेयर करते हैं उनके अंदर हम कौन सी केसिंग का यूज करते हैं। तो हमारे इलास्टिक या कैनवास या फोल्डिंग यूज नहीं की जाती है। तो जो भी हमारे पेटीकोट के अंदर केसिंग यूज की जाती है वो होती है हमारे ड्रॉन स्टिक, मतलब जो भी हमारे फैब्रिक होता है उससे हम जो भी डोरी तैयार करते हैं वो हमारे हमेशा पेटीकोट की केसिंग में यूज की जाती है। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन, केसिंग विद ड्रॉ स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच साइड टर्न अप हेम अलाउंस इज फोल्डेड, मतलब जो भी हमारे हेम अलाउंस होते हैं उनको हम किस साइड में फोल्ड करते हैं या फिर टर्न करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन, लेंथ ऑफ फैब्रिक, मतलब जो भी फैब्रिक की लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी फोल्डिंग की जाती है और उस साइड में ही हमको हेमिंग करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच मेथड इज फोल्डेड इनसाइड द गारमेंट फिनिशिंग ऑफ टर्न अप हेमिंग, मतलब जो भी हमारे टर्न अप हेमिंग होती है गारमेंट की तो उसकी जो फिनिशिंग होती है उसको हम किस साइड में मतलब कैसे फोल्ड करते हैं, उनके अंदर हम कौन से अलाउंस का यूज किया जाता है। तो जो हमारे फैब्रिक अलाउंस होते हैं उनका यूज हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं जब हमें एक्स्ट्रा वगैरह रखना होता है तब हम उसका यूज करते
जाते हैं। जो हमारे स्टिचिंग अलाउंस होते हैं वो हमारे जो स्टिचेस वगैरह होती है फैब्रिक की उसके लिए यूज की जाती है। जो ईज अलाउंस है वो हमारे फैब्रिक में इजीनेस देने के लिए या फिर फैब्रिक को पहनने और उतारने के लिए इजी कंफर्टेबल हो, इसलिए हम ईज अलाउंस का यूज करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका डी ऑप्शन, हेम अलाउंस। हेम अलाउंस का यूज करके हम जो फैब्रिक की फिनिशिंग है उसको हम फोल्ड करके फिनिशिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेंडिंग, मतलब जो हमारे बेंडिंग होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। क्योंकि जो हमारे बेंडिंग होती है वो कहीं पे भी हमको अगर एक्स्ट्रा करना है या फिर उसको बढ़ाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो जिसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका सी ऑप्शन, एक्सटेंशन के लिए। मतलब कहीं पे भी आपको जोड़ना है या फिर कहीं से आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो हम बेंडिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द 1 और 2 रो ऑफ स्टिचिंग ड्रॉन अप टू फ्रॉम वेरी थिन प्लीट्स इन द फैब्रिक, मतलब जो भी हमारे फैब्रिक्स है उनके अंदर 1 या 2 रो पे हम स्टिचिंग करके और उसकी जो कपड़े की जो फ्लेयर्स है उसको हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो हम इन चारों में से किससे कर सकते हैं। तो जो हमारे प्लीट्स होते हैं वो हमारे एक ही स्टिच पे की जाती है, मतलब उसके अंदर हमारे जो फैब्रिक्स हैं उनको इकट्ठा करके किया जाता है। और जो हमारे टक्स हैं वो हम डेकोरेटिव के पर्पज से करते हैं और जो हमारे डार्ट्स है वो हमारे फैब्रिक पे फुलनेस देने के लिए करते हैं। तो जो भी हमारे छोटी छोटी प्लीट्स होती है, मतलब जो हमारे टीनी प्लीट्स होती है वो हमारे गैदर्स के अंदर यूज की जाती है। क्योंकि अगर हमें फैब्रिक पे किसी भी गारमेंट के अंदर 1 या 2 रो पे हमको गैदर्स इकट्ठा करना है या छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है तो हम ज्यादातर वो हमारे गैदर्स में ही यूज करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, गैदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैदर्स, मतलब जो गैदर्स है उसका क्या कार्य है, मतलब उसकी फंक्शन क्या है। तो जो स्टिचिंग होती है वो किसी भी गारमेंट को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए यूज की जाती है। कंट्रोलिंग होती है, तो हमारे जो भी स्टिचिंग्स वगैरह होती है अगर हम उसे फिनिशिंग देना चाहते हैं या फिर कहीं पे भी हम उसके अंदर डेकोरेटिव वगैरह यूज करते हैं तो हम हमेशा कंट्रोलिंग का यूज करते हैं। जो हमारे फिनिशिंग होती है वो हमारे गारमेंट्स जब तैयार हो जाता है तो हम जो भी उसके अंदर थ्रेड्स वगैरह है उनको कट करना और उसे तैयार करना फिनिशिंग कहलाता है। लेकिन जो हमारे डेकोरेटिव है वो हमारे गैदर्स के फंक्शन होते हैं। मतलब किसी भी गारमेंट के अंदर अगर हमें डेकोरेटिव पर्पज से यूज करना है कोई चीज तो हम गैदर्स का यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसके अंदर फुलनेस वगैरह देना चाहते हैं तो भी हम गैदर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका डी ऑप्शन, डेकोरेटिव इन अ गारमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी मेथड्स ऑफ शेयरिंग इज यूज्ड ऑन गारमेंट्स, मतलब जो भी हमारा फैब्रिक है या फिर जो भी हमारा गारमेंट है उसके अंदर हम जो शेयरिंग है वो कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन, 1 मेथड्स। मतलब जो भी हमारे शेयरिंग है गारमेंट्स के अंदर वो एक ही तरीके से यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ शेयरिंग, मतलब जो भी हमारी शेयरिंग होती है, मतलब जो फैब्रिक को इकट्ठा करना होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन, फुलनेस। मतलब किसी भी गारमेंट के अंदर फुलनेस देनी हो तो हम शेयरिंग का यूज करते हैं। जो हमारे डेकोरेटिव है वो हमारे किसी भी जैसे गारमेंट में टक्स वगैरह देना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं। और जो कंट्रोलिंग होती है, मतलब किसी भी फैब्रिक के अंदर हमको कोई भी फिनिशिंग है या फिर कोई भी गारमेंट है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम कंट्रोलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे जो भी गारमेंट्स के अंदर अगर हमारे एक्स्ट्रा फुलनेस हो रही है तो कंट्रोलिंग फुलनेस इन द गारमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारा मेन फंक्शन होता है शेयरिंग का वो हमारे फुलनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच फैब्रिक इज एक्सीलेंट चूज ऑफ द शेयरिंग, मतलब जो भी हमारी शेयरिंग होती है वो हमारे कौन से गारमेंट में सबसे अच्छे तरीके से की जाती है। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन, जर्सी। मतलब जो भी जर्सी होती है उसके अंदर हम शेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो भी हमारे शेयरिंग वगैरह है जो हमारे इकट्ठा होना है या फिर जो भी इलास्टिसिटी है वो सबसे ज्यादा अच्छे से की जा सकती है। इसलिए जो इसका इस्तेमाल है वो हमारे जो भी वुलन वाले फैब्रिक होते हैं जैसे जर्सी वगैरह उन पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टक्स, मतलब जो भी हमारे टक्स होते हैं उसका बेसिकली वर्क क्या होता है या फिर उसका जो पर्पज है वो क्या है। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि जो भी हमारे टक्स हैं वो हमारे हमेशा डेकोरेटिव के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कहीं पे भी अगर हमको फिटिंग वगैरह देनी है, फिनिशिंग देनी है, शेपिंग देनी है तो उसके लिए हम टक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि जो भी हमारे टक्स हैं वो हम डेकोरेटिव पर्पज से ही करते हैं। तो अगर आपको फिटिंग देनी है तो हम हमेशा डार्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिनिशिंग वगैरह देनी है तो उसके लिए हम कोई भी कटर वगैरह या फिर जो भी हमको प्लीट्स वगैरह है उनका इस्तेमाल करते हैं। और शेप वगैरह देना चाहते हैं तो भी हम डार्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा टक्स का मेन पर्पस होता है वो हमारे डेकोरेटिव पर्पस होता है। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, डेकोरेटिव पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लीट्स, मतलब जो हमारे प्लीट्स हैं उसका बेसिकली फंक्शन क्या क्या होता है। तो जब भी हम प्लीट्स किसी गारमेंट
गारमेंट में डालते हैं तो हम हमेशा फुलनेस के लिए करते हैं, और हमें किसी भी गारमेंट में फ्लेयर बढ़ानी हो तो इसलिए हम प्लीट्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम किसी गारमेंट के अंदर स्टाइल या फिर उसके जो डिजाइन है उसको चेंज करना चाहते हैं, या फिर कुछ सजावटीपन यूज करना चाहते हैं, तो भी हम डेकोरेटिव करना चाहते हैं तो भी हम प्लीट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन, डेकोरेटिव, फ्लेयर्स और फुलनेस। किसी भी गारमेंट में अगर आप ये तीनों चाहते हैं तो हम प्लीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी गारमेंट में अगर आप फ्लेयर चाहते हैं तो भी आप प्लीट्स का, गैदर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्लीट्स इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्लीट्स, मतलब जो भी हमारे प्लीट्स होती है उनका सबसे कॉमन फॉर्म कौन सा होता है। तो जो हमारे बॉक्स प्लीट है, इन्वर्टेड प्लीट्स है या इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स है, ये हमारे ज्यादातर डेकोरेटिव के लिए यूज की जाती है। और अगर हम कहीं पे भी प्लेन प्लीट्स का यूज कर रहे हैं तो हमेशा हम नाइफ प्लीट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका सी ऑप्शन, नाइफ प्लीट्स। तो जो हमारे कॉमन प्लीट्स होती है वो हमारे नाइफ प्लीट्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ डार्ट, मतलब जो भी हमारे डार्ट्स होती है उसकी क्या आवश्यकता होती है। तो किसी भी गारमेंट में अगर हमको फिटिंग देनी है, फुलनेस देनी है, तो हम डार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जिसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, फुलनेस। मतलब गारमेंट के अंदर फुलनेस देनी हो या फिर उसकी जो शेप है उसको एग्जैक्टली तैयार करना हो तो हम डार्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द हाइट ऑफ इलास्टिक इन केसिंग, मतलब जो भी हमारे केसिंग होती है उसके अंदर जो इलास्टिक होती है उसकी हाइट क्या होती है। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, नैरो देन केसिंग। मतलब जो भी आपके फोल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग या फिर जो भी हमारे इलास्टिक की विड्थ होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे केसिंग तैयार की जाती है। और जो भी हमारे वेस्ट वाला पार्ट होता है उसकी फिटिंग के अकॉर्डिंग भी हमारे जो इलास्टिक की विड्थ है या फिर जो उसकी हाइट है वो तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच श्रिम्प इज यूज्ड टू पुल द केसिंग, मतलब जो भी हमारे केसिंग है उसको खींचने के लिए हम इन चारों में से किसका यूज करते हैं। तो जो हमारा इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका सी ऑप्शन, ड्रॉसिंग। क्योंकि जो भी हमारे जिपर वगैरह है वो हमारे किसी भी गारमेंट के दो ओपन पार्ट्स को फिनिश करने के लिए या फिर उनको बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेस वगैरह हमारे डेकोरेटिव के पर्पज से यूज की जाती है और रिब भी हमारे डेकोरेटिव के लिए ही यूज की जाती है। तो जो हमारे केसिंग है उसको आगे साइड में खींचने के लिए या फिर उसको सेट करने के लिए हम ड्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से आज के वीडियो लेक्चर में भी हमने कुछ ऐसे ही बेसिक टर्म्स के बारे में या बेसिक एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में बात किया जो हमारे डार्ट, प्लीट्स, टक्स, केसिंग इनसे रिलेटेड है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये यूजफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए बेसिक क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।